हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग दुनिया। मैं आ गया हूँ फिर आपके साथ एक नई वीडियोस के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो दोस्तों, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ वन बाय वन क्लियर होते चले जाएंगे। आई होप सो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखते हैं, प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए, और प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे आपको अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर ज़रूर करूँगा। तो आइए आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। ये है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको भी पिछले ही वाले लेक्चर की तरह पार्ट बाय पार्ट करेंगे। जो प्रीवियस का है उसको अगर थोड़ा बहुत रिकॉल करना हो तो रिकॉल भी करेंगे, और उसके बाद आपको ये सीधा सीधी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए ठीक है सही दोस्तों, आइए चलते हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं इस पर। ये इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके दो एजम्पशंस हैं। एजम्पशन क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी के, डेंसिटी रो एंड स्पेसिफिक हीट सी फॉर द मटेरियल डू नॉट वेरी विथ पोजिशन। इट मीन्स दैट कि जो थर्मल कंडक्टिविटी के है, रो है डेंसिटी, सी है स्पेसिफिक हीट, वो पोजीशन पे वेरी, मटेरियल की पोजीशन पे वेरी नहीं करेगा। दूसरा एजम्पशन क्या है, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन एट द रेट ऑफ क्यू जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जैसा कि मैंने आपको फोरियर इक्वेशन में बताया था कि क्यू जी क्या है, क्यू जी है हीट रेट फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होगा, इसका एजम्पशन दिया हुआ है ये। लेकिन क्यू जी होता क्या था कि रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम को क्यू जी बोलते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट पे। मेन कॉन्सेप्ट इसका कहता है क्या, ये आपको अब मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर बना के आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि बात है क्या। चलिए पहला एक चीज़, चलिए फिगर बनाते हैं पहले। ये थोड़ा सा तक कड़वी होगा क्योंकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, ये क्या चल रहा है। तो दोस्तों इसको आप जब मिलाइएगा ऐसे, ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा दिखने के बाद ये है आपका सिलेंड्रिकल, ये स्मॉल एलिमेंट है, मैं बताता हूँ कैसे। चलिए जैसे मान ये आपका, यहाँ चलिए करते हैं, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर का एक छोटा सा भाग, अगर बाई चांस मान लीजिए कोई हीट फ्लो कर रहा है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग करते क्यों हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इसमें अगर व्हेन हीट कंडक्शन जो होता है, जैसे मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ क्या, व्हेन हीट कंडक्शन अकर्स थ्रू सिस्टम हैविंग सिलिंड्रिकल ज्योमेट्रीज लाइक रॉड, पाइप्स, इट इज़ कंसिडर मोर कन्वीनियंट टू वर्क इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी हीट फ्लोइंग मटेरियल सिलिंड्रिकल है, लाइक पाइप है, रॉड है, कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर करना है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में उसका हीट कंडक्शन इक्वेशन निकालता है। चलिए ठीक है, तो इसका एक स्मॉल पार्ट है ये, जिसको इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये है आपका RD5, ये है आपका DZ, और ये है आपका DR। एक स्मॉल एलिमेंट DR इसमें से कंसिडर किया गया है, मान लीजिए इसका
रेडियस r है, इसका कोई स्मॉल एलिमेंट ये जो है यही चीज़ ये है, ठीक है। अब ये बहुत लोग पूछते हैं कि ये r d फाई कैसे हो गया सर। मान लीजिए यही यहाँ से लेके इतना ही पार्ट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और इन दोनों के बीच का एंगल है d फाई, तो ये लेंथ ऑफ r कितना हो जाएगा r d फाई, यही लगती है। ये डी जेड इसका लेंथ, ये डी जेड इसका हाइट, सॉरी ये इसका थिकनेस डी आर। ओके चलिए अब हम लोग हीट देखेंगे किधर किधर से कैसे कैसे जाएगा, हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए ये पहला आपका है जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए रेडियल डायरेक्शन यानी रेडियस के तरफ के डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा कि हीट पहले फ्लो करेगा ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, ये आपका क्यू आर निकलेगा कैसे, इसका थिकनेस कितना है डी आर, तो कितना होगा क्यू आर प्लस डी आर, निकला क्यू आर डी आर प्लस डी आर, ठीक। अब एक्सियल डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सियल डायरेक्शन में जब फ्लो करेगा तो आपका हीट फ्लो करेगा एक्सियल डायरेक्शन में क्यू जेड, क्योंकि जेड की तरफ जा रहा है, निकलेगा कितना, जितना लेंथ है उतना ऊपर निकलेगा क्यू जेड प्लस डी जेड, ठीक है। अब आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में कैसे, इस तरफ टेंजेंशियली निकलेगा, ये कितना आएगा आपका क्यू फाई, क्योंकि फाई के डायरेक्शन में है, तो ये आपका हो गया क्यू फाई, निकलेगा कितना क्यू फाई प्लस डी फाई, ठीक है। ये आपका टोटल एनालिसिस हो गया हीट डिस्ट्रीब्यूशन का कि हीट कैसे कैसे कहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये आपका एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, इसी के ऊपर पहले डिस्कशन किया जा रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें फर्दर। ये अब देखिए आपको क्या है कि यहाँ पर आपको ये देखने के पहले सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट निकाल लेना। फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, ये बताइएगा आपको, डी आर ये, आर डी फाई ये, अब आर डी जेड ये, ठीक है। ये आपका आ गया वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम इससे निकाल लिया कि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। अब हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, रेडियल डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया एक्स फाई प्लेन, यानी ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ठीक है। इधर वाला प्लेन और ऊपर वाला प्लेन, एक्स फाई प्लेन, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं क्या, एक्स फाई प्लेन में क्या होगा कि कितना हीट गया क्यू आर, ये रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। क्यू आर गया, निकला कितना क्यू आर प्लस डी आर, तो नेट कितना हुआ क्यू आर प्लस डी आर। रेडियल डायरेक्शन में जो फ्लो हुआ वो इतना हुआ। तो अब हीट इनफ्लक्स हीट इनफ्लक्स मतलब कितना हीट अंदर गया, जब कितना हीट अंदर गया, अंदर कितना गया है तो क्यू आर अंदर गया, तो क्यू आर अंदर गया तो क्यू आर इज इक्वल टू, अब लगाएंगे हम लोग फोरियर इक्वेशन। फोरियर इक्वेशन क्या था भाई, के ए डी टी अपॉन डी एक्स। लेकिन तो चलिए यहाँ पर अब कुछ चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स है, ये हमारा फोरियर इक्वेशन पहले था। तो अब इस केस में क्या चेंज आने वाला है ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले अपना हीट इनफ्लक्स में, हीट इनफ्लक्स कितना था आपका माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये अपना ओरिजिनल था यहाँ वाला, ठीक है। दैट ये क्यू आर के बराबर है। चलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ये आपको सजातिकली लिखा है, सिस्टमेटिक आपको समझ में आते रहे, ठीक है। सिस्टमेटिक समझ में आने के बाद अब आगे क्या करते हैं कि जब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के को माइनस के ऐसे छोड़ेंगे, एरिया कितना होगा कि ये रेडियल डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है क्यू आर, तो ये इस आर जेड, ये कितना कौन सा प्लेन था आपका एक्स और फाई प्लेन, जो एक्स और फाई प्लेन रहेगा उसी का एरिया लेगा, यानी इसमें जो एंटर कर रहा था यानी एक्स प्लेन, ये जेड डी जेड और ये आर डी फाई, ये दोनों एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका
आर डी फाई इंटू डी जेड, ठीक है। अब डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी टॉ, यही चेंज है, ठीक है। ये चेंज आ गया आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर चेंज आने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए क्यू आर, अब देखिए माइनस के आर डी फाई इंटू डी जेड इंटू डेल टॉ वन डेल आर इंटू डी टॉ। बहुत सारे को बोला सर ये डेल आर कहाँ से आ गया। देखिए ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये थिकनेस है, जैसा कि फॉरवर्ड इक्वेशन में बताया था मैंने, ये डी एक्स क्या होता था, थिकनेस। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये डी आर क्या है, थिकनेस, तो इसलिए यहाँ पर डी आर के रिस्पेक्ट में अगर देखिए क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में है, यहाँ जो चीज़ रहेगा वही चीज़ यहाँ रहेगा, आप समझ के चलिए, याद करने का तरीका, जो यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ पर रहेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू आर हो गया। अब देखिए हीट ई फ्लक्स, अब निकला कितना हीट, क्यू आर प्लस डी आर। क्यू आर प्लस डी आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर प्लस डेल ऑफ डेल आर क्यू आर डी आर। ये कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि बाय टेलर्स सीरीज, ये आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्यू, ये जो वैल्यू है आपका, अब देखिए अब इसको करते हैं पहले क्यू आर प्लस, अब देखिए पहले अभी नेट हीट इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। नेट हीट इन रेडियल डायरेक्शन कितना होगा आपका, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर, ठीक है। क्यू आर को क्यू आर छोड़े, और ये क्यू आर प्लस डी आर का वैल्यू जो ये आया है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस क्यू आर माइनस डेल ऑफ डेल आर क्यू आर और ये डी आर, यही है, ठीक। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, ये आपका क्या बचा, माइनस डेल ऑफ डेल आर क्यू आर डी आर, ठीक है, यही है आपका। अब क्या करेंगे, देखिए क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे है मेरा हमारे पास, अब क्यू आर का वैल्यू इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, नेट हीट फ्लो निकालना किधर, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस डेल ऑफ डेल आर क्यू आर का वैल्यू पुट करेंगे। क्यू आर का वैल्यू कितना है भाई, तो माइनस के आर डी फाई इंटू डी जेड डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डेल टॉ इंटू डी आर, ठीक। अब देखिए ये आर डी फाई डी जेड डी आर, ये सारी चीज़ कॉमन, ये डी फाई डी जेड डी आर, ये सब जो चीज़ है आपका रेडियस है, ये रेडियस था, ये लेंथ है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये के भी कांस्टेंट है, और माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, जितने कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए बाहर करते हैं, के डी आर डी फाई डी जेड हो गया। अब डेल जेड डेल ऑफ डेल आर, ये डेल ऑफ डेल आर, और अंदर आपका क्या बचा, आर डेल टी बाई डेल आर इंटू डी टॉ, ठीक है। एकदम सही जा रहे हैं, बिल्कुल। आपका ये सारी चीज़ बाहर निकाल के यही चीज़ आपका बचेगा अंदर, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि इस आर को और ये इसको, इस दोनों को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। आर के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए आर है यहाँ पे वेरिएबल, इसको आर के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यू इंटू भी फॉर्म लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भाई, के डी आर आर डी फाई इंटू डी जेड। अब इसको पहले इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपका, आर को छोड़े इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डेल टू टी बाई डेल आर स्क्वायर, फिर प्लस इसको छोड़ेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो गया, डेल टी अपॉन डेल आर आई डी टॉ, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसमें से आर कॉमन ले लेंगे, के इंटू डी आर इंटू आर डी फाई इंटू डी जेड। ये क्यों किया है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, डेल टू टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल टी बाई डेल आर इंटू डी टॉ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब इसको आर इसलिए बाहर निकालेगा क्योंकि ये देखिए डी आर इंटू आर डी फाई इंटू डी जेड, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम, जैसा कि हम लोगों ने पहले लिखा जाएगा। ये आपका नेट हीट निकला आपका रेडियल डायरेक्शन में, जिसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे दूसरा पार्ट इसका, टेंजेंशियल डायरेक्शन
में हीट फ्लो निकालेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कैसे फ्लो कर रहा है वो दिख लेंगे। टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, आर जेड प्लेन, आर और जेड प्लेन, ठीक है। आर जेड प्लेन होगा, अब कैसे होगा, चलिए देखिए। हीट इनफ्लक्स, कितना हीट इनफ्लक्स हुआ भाई, तो टेंजेंट डायरेक्शन ये डायरेक्शन, तो हीट फ्लक्स इनफ्लक्स कितना हो रहा है, Q5, Q5 कितना हो गया आपका, माइनस के, एरिया कौन सा हो जाएगा आपका, dr इंटू डी जेड, यही आपका एरिया होगा, dr इंटू डी जेड, क्योंकि इसी दोनों प्लेन को थ्रू पास करते हुए जा रहा है। और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी, और नीचे आ जाएगा r d5, ये थोड़ा समझिएगा, r d5 इंटू डी टॉ, ठीक है। r d5 क्यों आ गया, ये थिकनेस था, देखिए r d5 थिकनेस है। चलिए ये आ गया यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हीट ई फ्लक्स, हीट ई फ्लक्स कितना हो गया, Q5 प्लस d5 इज इक्वल टू Q5, इसको टेलर सीरीज से कैसे लिखते हैं, Q5 डेल फाइव R डेल फाइव Q5 और R d5, इसको टेलर सीरीज से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी पैटर्न पे है आपका, सारा इसी पैटर्न पे है, ये अगर आपको पता चल गया तो ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है, फट से। चलिए अब नेट हीट स्टोर्ड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। नेट हीट फ्लो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना होगा आपका, Q5 माइनस ऑफ Q5 प्लस d5, यही हुआ। अब Q5, अब देखिए Q5 को Q5 ऐसे ही छोड़ दीजिए, अब माइनस ये वैल्यू आपका जो Q5 प्लस d5 का आया हुआ है, इसको पुट कीजिए। सब बेसिक स्टेप्स है, आपको पता चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। डेल फाइव हो गया, डेल फाइव का R d5, डेल फाइव डी क्यू होगा ना, बस एक सेकेंड माय मिस्टेक, यहाँ पे डेल टी, सॉरी डेल टी, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल फाइव, एक सेकेंड में चेक कर लेना यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, पहली बात थोड़ा माइंड मिस्टेक हो गया, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका, हाँ चलिए, डेल ऑफ Q5 R d5, ठीक है। चलिए ये Q5 से Q5 कैंसिल हो गया, माइनस डेल ऑफ R डेल 5 Q5 R d5, ठीक है, ये आ गया आपका। अब Q5 का जैसे पिछले स्टेप में Q5 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस डेल ऑफ R डेल 5, ठीक है। Q5 का वैल्यू क्या है भाई, तो माइनस के dr इंटू डी जेड डेल टी अपॉन R d5, ठीक है। इसको डेल 5 भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें डेल 5 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, डेल 5 R डेल 5 और इंटू डी टॉ, ये आपका Q5 का वैल्यू, और आगे यहाँ वाला R d5, ठीक है। R d5 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये देखिए dr dz और R d5 ये आपका कांस्टेंट है, ये सारा चीज़ बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाने के बाद क्या मिलेगा आपको, रुक जाइए, ये नेट हीट हुआ, बाहर आ जाएगा क्या, बाहर आ जाएगा आपको K dr d5 dz और डेल ऑफ डेल 5 और 1/r डेल टी अपॉन डेल 5 इंटू डी टॉ। देखिए 1/r कैसे हो गया, r जब कॉमन निकाल लीजिएगा आप तो यही आ जाएगा, या फिर नहीं कॉमन नहीं निकालेगा तो यहाँ पे r तो नीचे है ही। चलिए ये हो गया। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट हम लोग, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे भाई, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, 1/r हो गया। अब इसमें से r कॉमन ले लेंगे, r कॉमन लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे r d5 करना है, तो k इंटू डी आर इंटू डी फाइव इंटू आर इंटू डी जेड और डेल ऑफ डेल 5 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल 5 स्क्वायर, क्योंकि 1/r भी कांस्टेंट है, यहाँ 5 के रिस्पेक्ट में हो रहा तो यानी r कांस्टेंट होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो बाहर आ गया। चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पर इंटू डी टॉ। चलिए अब k इंटू ये आ गया आपका डी आर इंटू आर डी 5 इंटू डी जेड 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल 5 स्क्वायर इंटू डी टॉ। ओके, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये आपका नेट हीट जनरेशन इन नेट हीट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन।
ठीक, ये दूसरा नंबर इक्वेशन। अब पार्ट सी में क्या है आपका, एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में जो हीट फ्लो होगा, दैट मीन्स आर और फाई प्लेन, आर और फाई प्लेन में, ठीक है। और आर और फाई प्लेन में जो होगा वो, चलिए हीट इनफ्लक्स, फिर उसी तरीके से हीट इनफ्लक्स निकालेंगे, फिर हीट आउटफ्लक्स निकालेंगे। हीट इनफ्लक्स निकालेंगे तो आपको ऐसा कुछ आ जाएगा, माइनस के आर डी फाई इंटू डी आर, फिर डेल टी अपॉन डेल जेड डी टॉप, ठीक है, क्यू जेड। इसमें देखिए एक्सियल डायरेक्शन आपका कौन सा हुआ, ये वाला ऊपर वाला, क्यू जेड जा रहा है, क्यू जेड प्लस डी जेड बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अब आपको उतना आपको खुद से करके भी देखना है कि क्या कैसे कैसे है। देखिए दो को हम बता चुके हैं, तो तीसरा आप अपने से बता सकते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा। चलिए हीट इफ्लक्स, हीट इफ्लक्स कितना हुआ, क्यू जेड प्लस डी जेड, क्यू जेड डेल ऑफ डेल जेड, क्यू जेड डी जेड, ठीक है, इतना आ गया आपका। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जब आप निकालिएगा नेट, तो ये आपका नेट निकलेगा आपका डी क्यू इन एक्सियल डायरेक्शन, डी क्यू नेट, ठीक है। ये आपका एक्सियल डायरेक्शन के लिए आपका निकल के आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, के ऑफ आर डी फाइव इंटू डी आर इंटू डी जेड डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर इंटू डी आर। ये आपका आ जाएगा कुछ निकल के ऐसा, ठीक है। ये एक्सियल डायरेक्शन के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे हम लोग, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी बैलेंस अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, क्या था भाई एनर्जी बैलेंस इक्वेशन? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आपका ये था कि हीट इनपुट प्लस हीट जनरेटेड इन एलिमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया आपका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। देखिए हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन हम लोग निकाल चुके हैं, एक्सियल में, टेंजेंशियल में और रेडियल में, ये तीनों जगह निकाल चुके हैं। तीनों जगह निकालने के बाद अब देखिए आगे, अब हमको ये निकालना है हीट जनरेटेड इन द एलिमेंट, ठीक है। 3 पार्ट निकालिए थे, डी पार्ट आपका ये निकलेगा, हीट जनरेटेड इन एलिमेंट। थोड़ा लंबा है लेकिन धीरे धीरे समझते जाइए, सब कुछ समझ में आता जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वैसे तो होगा ही नहीं, मैं आपको जहाँ तक जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट जनरेटेड इन द कंट्रोल वॉल्यूम और इन द एलिमेंट। देखिए हीट जनरेटेड कितना होगा, क्यू जी पर यूनिट, इन क्यू जी मतलब हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम से इंटू कर दीजिए इसको, तो पूरा का वॉल्यूम का निकल जाएगा। और इंटू पर यूनिट टाइम, तो टाइम से भी इंटू कर दीजिए। जैसा कि एजम्पशन में मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म हीट जनरेशन एट द रेट क्यू जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम से भी गुना कर दिए, टाइम से भी गुना कर दिए, तो क्या आ गया आपका क्यू जी इंटू वी इंटू डी टॉप, ठीक है। क्यू जी इंटू डी भी हो सकता है, क्यू जी इंटू डी वी इंटू डी टॉप, ठीक है। ये आपका इंटरनल हीट जनरेशन। अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर ई पर, यानी रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा आपका, है mCp/dt, ठीक है, mCp/dt। और आपको जैसे पता है mCp डेल्टा टी होता था, पहले आप लोग पढ़ के चले हैं, वैसे ही इसमें भी करना है। mCp डेल्टा टी होता था, उसी वैसे ही इसमें भी करके चलते हैं। जैसे देखिए अब आपको मैं इधर साफ साफ पहले आपको समझ में आएगा, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी mCp/dt, ठीक है। अब देखिए mCp/dt हो गया, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। Cp क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट इन कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। dt, अब dt की जगह पर आपको क्या लिखना है, डेल टी अपॉन डेल्टा इंटू डीटा, ठीक है। ये आपका हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस क्वेश्चन 5 में मान लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इसको सबको पुट कर देंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका? अब जब पुट कीजिएगा तो पुट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए K इंटू डी आर इंटू आर डी फाइव इंटू डी जेड, ये आपका दिखेगा क्या? डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाइव स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर डी टॉप, ठीक है, प्लस क्यू जी इंटू डी वी इंटू डी टॉप इज इक्वल टू रो डी वी सी डेल टी अपॉन डेल टॉप इंटू डी टॉप, ठीक है। अब ये आप जब पुट कीजिएगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे? डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डी वी इंटू डी टॉप, देखिए डी वी और डी टॉप सब जगह कॉमन है, तो डिवाइड कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। के डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाइव स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी इज इक्वल टू रो सी डेल टी अपॉन डेल टॉप, ठीक है। ये आपका आ गया फाइनल इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। अब इसको आप के से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पिछला वाला में किए थे, क्या किए थे भाई? के से दोनों तरफ डिवाइड जब किए थे तो क्या हुआ था, देखिए अब के से दोनों तरफ करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा आपका? डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाइव स्क्वायर प्लस ऑफ डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस ये आपका एक टर्म पूरा इधर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू रो सी बाई के डेल टी अपॉन डेल टॉप। चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको? देखिए ये आ गया फिर से आपका एक इक्वेशन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर टी डेल आर स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाइव स्क्वायर प्लस ऑफ डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी अपॉन डेल जेड। जैसा कि मैंने पिछला वाला लेक्चर में आपको बताया था कि 1 बाई अल्फा क्या है आपका? अल्फा क्या है आपका? थर्मल डिफ्यूजिविटी। That means 1 by alpha is called rho c by k, then alpha is called k by rho c. This is our final result. So guys ये यहीं ख़त्म होता है और मैं इसकी भी नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। देखिए गाइस मैं आपको नोट्स के थ्रू डायरेक्ट सिंपल बाई सिंपल इसलिए नहीं बताता हूँ, चाहे इस तरीके से आपको सीक्वेंस में ही आपको मैं हमेशा अच्छे तरीके से जो समझ में आए, पहले ये लेक्चर है आपको पहले अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद जब समझ गए तो आप जब नोट्स मेरे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो उसके बाद आपको सारी चीज़ 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे नोट्स में अच्छे तरीके से सारे चीज़ को लिखा हुआ है। मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ एक बार, देखिए जैसे यहाँ से शुरू है आपका नोट्स, इसके बाद ये आपको पूरा फाइनल रिजल्ट तक आपको यहाँ तक एकदम मिलेगा। इसको मिलने के बाद आपको सारा चीज़ आप कॉपी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So guys please like, share and subscribe my channel Engineering Dunya. I will meet you in my next lecture. Okay, thank you so much.